सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बताते हैं हम कार्यालय जिलाधीश पश्चिमी क्षेत्र में आए हैं, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट दिल्ली। और आपको बता दें यहाँ पे सभी छठ समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे अपनी बात रखने आए हैं, क्योंकि आपको बता दें छठ पूजा आपको बता दें पूर्वांचल राज्यों की तरह ही दिल्ली में भी बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। और वहीं उसकी तैयारियों को लेकर कुछ जो खामियां आती हैं, आपको बता दें संबंधित प्रशासन द्वारा उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें जो खामियां आती है, उसको लेकर यहां आपको बता दें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में क्षेत्र पश्चिमी जिला सांसद श्री परवेश वर्मा जी आपको बता दें सभी छठ समितियों के अध्यक्षों के साथ मिलकर यहां एक मीटिंग करने वाले हैं। और आने वाले छठ पर्व को लेकर आपको बता दें सभी यहां पे सुझाव दिए जाएंगे, कैसे वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतज़ाम होने चाहिए और किस प्रकार से वहाँ पे आपको बता दें जो माहौल है वो पूरा आपको बता दें छठ पूजा के लिए अनुकूल हो, इसके लिए यहाँ पे आपको बता दें बातचीत की जाएगी। और क्या कुछ बातचीत में होगा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, सांसद जी से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको बता दें समस्त छठ समितियों के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ निर्णय निकला बातचीत में, क्या कुछ सुझाव दिए गए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली से जुड़े सभी छठ पूजा समिति के अध्यक्ष यहाँ पे आपको बता दें ऑफिस में आपको बता दें सांसद परवेश वर्मा जी भी आपको बता दें उनके साथ में हैं। क्या कुछ सुझाव दिए जाएंगे इसके बारे में आपको बता दें पूरा अवलोकन किया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और साथ ही आपको बता दें जो संबंधित प्रशासन द्वारा जो उनको सुख सुविधाएँ दी जानी चाहिए इसके बारे में भी आपको बता दें यहाँ पर सुझाव दिए जाएंगे। और एक मीटिंग यहाँ पर चल रही है, आपको बता दें पश्चिमी जिला आपको बता दें छठ पूजा को सफल बनाए जाने को लेकर क्या कुछ सुझाव दिए जाएंगे, इसके बारे में आपको बता दें यहाँ पे मीटिंग चल रही है और आपको पूरी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे। पश्चिमी दिल्ली रजौरी गार्डन में छठ पूजा समिति के तमाम अध्यक्ष डीएम साहिबा से मीटिंग करने पहुँचे। साथ ही आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री परवेश सिंह वर्मा जी भी मीटिंग में पहुँचे। छठ पूजा समिति के साथ क्या कुछ सुझाव दिए जाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री परवेश सिंह वर्मा जी भी आपको बता दें आ गए हैं और मीटिंग आपको बता दें कुछ ही क्षणों में अब शुरू हो जाएगी। एसडीएम साहब से मिलने आए हैं परवेश सिंह वर्मा जी और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसडीएम ऑफिस में आपको बता दें हुए आए हैं। और सभी आपको बता दें छठ समितियों के अध्यक्ष आगे से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए साथ में आपको बता दें परवेश सिंह वर्मा जी और आपको बता दें जिले के सभी कार्यकर्ता। और आपको बता दें छठ पूजा को लेकर क्या कुछ सुझाव दिए जाएंगे उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं छठ पूजा समितियों की यहाँ पे आपको बता दें बैठक हो रही है और परवेश सिंह वर्मा जी आपको बता दें इस बैठक को संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको बता दें क्या कुछ बातचीत हुई आपको बता दें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसडीएम साहब के साथ, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। क्या कुछ नए सुझाव दिए जाएंगे आपको बता दें छठ पूजा पर्व को लेकर, क्योंकि आपको बता दें प्रशासन द्वारा जो उन्हें सुख सुविधा मिलनी चाहिए वह सुख सुविधा आपको बता दें बीते कुछ सालों में नहीं मिल पाई है। तो उसको लेकर आपको बता दें जो समस्याएं आई आपको बता दें छठ पूजा पर्व को लेकर, उस सुझाव को लेकर आपको बता दें यहाँ पे उस समस्याओं को दूर किए जाने को लेकर यहाँ पे आपको बता दें मीटिंग रखी गई है और सभी का आपको बता दें यहाँ पे सुझाव लिया जाएगा। क्या कुछ छठ पूजा पर्व के दौरान किया जा सकता है, क्या कुछ अलग किया जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। साथ ही आपको बता दें प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे आपको बता दें मीटिंग रखी गई है। तो आइए चलते हैं एक-एक कर सभी से जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनके सुझाव है। छठ पूजा से संबंधित सभी बता दें यहाँ पे सभी अध्यक्ष यहाँ पे जुड़े हैं और आपको बता दें ये पश्चिमी जिला के केवल पश्चिमी जिला से जुड़े सभी छठ पूजा समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे एकत्रित हैं। कुछ आपको बता दें ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और करीब आपको बता दें 100 से अधिक यहाँ पे छठ पूजा समिति के अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित
और वे अपनी अपनी आपको बताते हैं सुझाव यहाँ पे देने आए हैं। क्या कुछ छठ पूजा पर्व के दौरान क्या कुछ विशेष प्रबंध होने चाहिए, इसको लेकर आपको बता दें छठ पूजा समिति के सभी अध्यक्ष पश्चिमी जिला से यहाँ पे अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक एक कर आपको बता दें सभी के सुझाव जहाँ तक संभव हो पाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ इलाके के आपको बता दें निगम पार्षद हैं, कुछ विधायक हैं, और साथ ही आपको बता दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छठ पर्व समिति के सभी अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी अपनी आपको बता दें सुझाव एवं शिकायतें यहाँ पे लेकर आए हैं। और आपको बता दें यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक मीटिंग रखी गई है जिसमें आपको बता दें सांसद जी और आपको बता दें छठ पर्व समिति के सभी अध्यक्ष यहाँ पे एकत्रित हैं। और सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर आपको बता दें पानी से जुड़ी समस्याएँ और कृत्रिम घाट को लेकर जो समस्याएँ हैं जो आती हैं उसके सुझाव यहाँ पर आपको बता दें दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे, आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखते हुए सीसीटीवी कैमरे आपको बता दें छठ पर्व के उस क्षेत्र में लगाए जाएँ जहाँ पे छठ पर्व मनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको बता दें यहाँ पे सुझाव दिए जाएंगे। तो क्या कुछ और मीटिंग में आपको बता दें निकल कर आएगा, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली से छठ पर्व समिति के सभी अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित, क्या कुछ समस्या आ रही हैं, क्या कुछ सुझाव हैं, उसको लेकर आपको बता दें यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हो रहा है। और छठ पर्व आपको बता दें दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल राज्यों की तरह आपको बता दें दिल्ली में भी बहुत धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे आपको बता दें बड़े स्तर पर मीटिंग रखी गई है, जिसमें आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री प्रवेश सिंह वर्मा जी और पश्चिमी जिला आपको बता दें SDM और DM जी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और क्या कुछ मीटिंग में सुझाव और निर्णय लिए जाएंगे, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ समस्या आ रही है सर छठ पर्व को? हमारे छठ पूजा में जो प्रशासन की तरफ से ज़्यादातर समस्या आती है, जो प्रशासन पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर पाता, और सबसे जो जटिल समस्या है कि जो तीर्थ यात्रा कमेटी दिल्ली सरकार में जो छठ घाट हमारी जो पास हुई है और वहाँ से जो राशि प्रदान की जाती है, तो जिनको ये टेंडर दिया जाता है टेंट वालों को, वो टेंट वाले क्या करते हैं कि अपनी पार्टी के मिली भगत के साथ इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम वो लोग करते हैं एक तरह का, और वो सारा पैसा लेके गमन करते हैं। इसमें पिछली बार बंसल जी थे, एक उनको मिला था, एक साहिवाल को मिला था। कम साहिवाल एक थे और इसका चेयरमैन जो है कमल बंसल है। तो ये उस टाइम 24 करोड़ का ये टेंडर हुआ था, और ये हमारे पास 1100 कुछ घाट थे, जिसको 900 कुछ घाट में तब्दील कर दिया जाए, 200 घाट काट दिए गए। वो घाट किस बेस पे काटे गए, और वो घाट पे निरंतर पूजा हो रही है। कोरोना के समय ये पूजा बंद था, उसके बाद ये लगातार कंटिन्यू हो रही है। और वो पैसा को लेके टेंट वाले टेंट का कहीं व्यवस्था नहीं करते, लाइट का कहीं व्यवस्था नहीं करते। इसी के संदर्भ में हम DM साहब और अपने माननीय सांसद जी को एक ज्ञापन देंगे और अपनी समस्याओं का बारे में उनको समाधान करने के लिए कहेंगे कि जो ये गमन कर रहे हैं टेंट वाले, जो माफिया राज बना रखा इन्होंने, उस पर ही अंकुश लगाएं, और जिनकी संगठन है, जिनकी छठ माता की संस्था है, उसके वहाँ तक वो सुविधा पहुँचे। मैं किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं करता। दिल्ली सरकार में जो चीज़ अधिकृत है, पास है, उस चीज़ को पूरा फंडिंग किया जाए। और MCD भी जो अपने कार्य करती है, जो MCD के पार्क में है, वो MCD वहाँ नदारद रहती है। DDA के हैं, DDA वाले हमारे एक पार्क के 40-40 हज़ार रुपये बुकिंग के ले लेते हैं और वो पैसा रख लेते हैं। मान लीजिए पार्क तो हम धार्मिक पूजा कर रहे हैं, हमारा कोई शादी ब्याह का तो टेंट नहीं लग रहा ना। लेकिन उनका ये कहना होता है कि सिक्योरिटी के तौर पर वो पैसा लिया जाता है। नहीं, सिक्योरिटी के तौर पर लेते हैं, लेकिन पैसा रख भी तो लेते हैं, वो वापस नहीं करते। सिक्योरिटी के तौर पर पैसा वापस होता है, लेकिन वो पैसा नहीं वापस करते, वो पैसा काट लिया जाता है। तो इसके लिए मैं फ्लड डिपार्टमेंट टेंडर करता है अपना, वो टेंडर 2 दिन पहले आते हैं और खानापूर्ति घाटों पे थोड़ा सा रिपेयरिंग करके अपनी फ़ोटो खींच के JE और एक्सियन के मिली भगत से
ये CD4 पे यहीं है इनका ऑफिस बसई दारापुर में। और ये लोग पूरे घाटों को गुमराह करते हैं दिल्ली का, और दिल्ली सरकार की जो भी फंडिंग आती है एक तरह की चिटिंग करते हैं। और यहाँ का मुख्यमंत्री इनको बदनाम करते हैं, सांसद को बदनाम करते हैं, और वहाँ का जो अध्यक्ष है उसको बदनाम करते हैं। जी, तो आप बता रहे हो कि 11 जो घाट है दिल्ली में, उनको करीब 1100 घाट है, उन्हें 24 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। जी, उसको 24 करोड़ पिछली साल आवंटित किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, जो लोगों के पास नहीं पहुंचा। ये 2-3 माफिया हुए, टेंडर लेते हैं पूरी दिल्ली का। ये अपने साहिवाल जो है वो लिया था, जिसका खुद उसका भाई एक काउंसलर भी है विकासपुरी से, और एक बंसल लिया था, सुनील बंसल के ऐसी कुछ नाम है ना, कमल बंसल चेयरमैन है। वो कमल बंसल से मिलके और ये लोग सारे पैसे का गमन किया, और किसी घाट पे 10,000 दिया, किसी घाट पे 15,000 दिया, और वो पैसा कहीं तो पहुंचा भी नहीं, किसी को मिला भी नहीं। और उसके क्या कुछ, जैसे कि ये तो रहा एक फ़ंड को लेकर जो फॉर्जरी हो रही है, जो कि आप लोगों को एक पारदर्शी मतलब पूरी पारदर्शिता नज़र नहीं आ रही है फ़ंड को लेकर, और साथ ही घाटों पर हमने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ समस्याएँ हैं। हाँ, घाटों को लेके समस्या है कि जहाँ आबादी ज़्यादा है और घाट छोटा पड़ जाता है, तो वहाँ पे के लिए एक और घाट का प्रावधान ये लोग करें, और जगह भी अवेलेबल है। लेकिन वहाँ सियासत के चलते अगर MCD का वहाँ काउंसलर है और ये सोचते हैं कि भाई हमारा ये फ़ोटो हमारी सपोर्ट में नहीं आ रहे, तो उनकी वो घाट का नहीं खुदाई होने देते। क्यों कि ये संगठन छठ पूजा किसी पार्टी का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है। ये माता छठ माता का पर्व, महापर्व है बिहार और यूपी का, और इस पर्व को करने में रुकावट आती है उन लोगों के द्वारा। यही हम लोग DM साहब से आग्रह करेंगे कि भाई इस तरह की हमारे को समस्या ना रहे। जी, और सांसद जी आज आप लोगों की बात रखने के लिए आए हैं, पश्चिमी जिला सांसद परवेज साहब सिंह वर्मा जी, और हमने देखा कुछ के लेटर पैड्स में हमने देखा कि लाइट को लेकर समस्याएं थी, जैसे कि वहाँ पे जो पोल पे जो लाइट है वो पर्याप्त रूप से नहीं जलती हैं, और CCTV कैमरेज को लेकर भी कुछ समस्या आ रही हैं। तो ऐसे कुछ हमने देखा कि लेटर्स पे ऐसे कुछ शिकायतें लिखी हुई थी। CC कैमरे का भी जो है वो भी दिल्ली सरकारी फंडिंग करती है, उसी दिल्ली सरकार CC कैमरा लगवाती है, MCD भी लगवाती है, लेकिन उचित जगह पे ये चीज़ें नहीं पहुंच जाती। मैं आपको पहले ही बताया, ये लोगों का माफिया राज है, उस पैसे को बीच में ही ये लोग गायब कर देते हैं। और ना वहाँ पे रिपेयरिंग की समस्या होती है, जो अगर लगे भी होते हैं जो लाइट, और उनको पता लग जाए कि भाई ये लोग मेरे को नहीं पूछ रहे हैं, तो लाइट और भी जानबूझ के भी कटवा देते हैं कि इनको परेशानी आए। यहाँ ये भेदभाव किया जा रहा है, और इसकी माननीय सांसद जी के आग्रह से ही हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं, और उनको हमारे आग्रह में बुलाया गया है, और हम लोग उनका पूरा वो रखेंगे। धन्यवाद। तो आपको दादे सांसद जी आ गए हैं और मीटिंग में आपको दादे संबोधित करेंगे सभी आपको दादे छठ पूजा समितियों के अध्यक्षों को। और ये देखिए, एक मिनट, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मीटिंग में हूँ। तो एक बार मैं जरा ये देखना चाहता हूँ कि कितनी समितियाँ आई हुई हैं। एक बार जरा हाथ खड़ा करके बताएं कितनी समितियाँ। कोई भी एक समिति के 2 आदमी हाथ मत खड़े करिए, एक समिति का एक ही आदमी हाथ खड़ा करके हमें पता लगेगा कि कितनी समितियाँ आई हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इधर भी है सर 104 समितियाँ मैडम बता रही हैं कि वो यहाँ पर आई है। तो मैंने जैसे बताया कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा कोई पार्क नहीं है जहाँ पे छठ का कार्य। होगी बात, हो गया बात, ठीक है। अभी ये बताओ MCD भी पैसा लेती है क्या? एक सेकंड रुक जाओ भैया। भैया ऐसे, अरे ऐसे तो नहीं होगा ना। टाइम में 5-5 6-6 लोग वो जरा बाहर वेट करें। और अगर इधर मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि MCD के जितने भी पार्क आपके क्षेत्र में पड़ते हैं, 2016 की NGT की और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उससे पहले जो पार्क बुकिंग के लिए खुले हुए थे वो उनके में बुकिंग आप कर सकते हैं। वो दर जो है हेडक्वार्टर द्वारा निर्धारित है। 2016 के बाद या 2016 में जो पार्क बुकिंग के लिए नहीं खुले थे वो नहीं खोले जा सकते हैं, ये NGT की गाइडलाइंस हैं।
तो जितनी भी आपसे दर ली जा रही है वो निर्धारित है। अगर किसी को ये लगता है कि कम या ज़्यादा हो रही है, किसी का सिक्योरिटी रिफंड नहीं हो रहा है, तो वो काइंडली मेरे ऑफिस में एक लेटर भिजवा दें, हम उस पर कार्रवाई तुरंत करेंगे। एक तो आपसे क्लीनिंग का चार्ज लेते हैं कि वहाँ की साफ सफाई, एक होती है साफ सफाई कार्यक्रम से पहले की, एक होती है उसके बाद की। तो जो कार्यक्रम से पहले की साफ सफाई होती है ये तो हो सकता है आप लोग खुद ही कर दें, मगर कार्यक्रम के बाद में कोई नहीं करता, वो डिपार्टमेंट को ही करानी पड़ती है। इसलिए आपसे पैसा जारी हुआ है, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे और एक भी रुपया खराब ना हो, आपको पूरा पैसे का व्यवस्था मिले, इसके लिए हम उसको सुनिश्चित करेंगे, है ना। विधायक जी ने भी कहा कि ऐसे होता रहता था और अपना इन्होंने भी शिकायत करी कई बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सबकी चिंता है। तो बीच में कौन लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पैसा जाता है, वो अब नहीं होना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। जी अब बोलिए। तो यहाँ पे जल बोर्ड से कौन है? वो है ना जल बोर्ड से। आप जरा ये जो 104 समितियां हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी विभाग आए हुए हैं, यहाँ पे जल बोर्ड है, पुलिस है, ट्रैफिक है, यहाँ पे डीडीए है, और क्या है यहाँ पे एमसीडी है, और क्या यहाँ पे डूसिब है, फ्लड है। फ्लड से कौन है? फ्लड से है। तो आपको 104 समितियों का ही अभी जितना हमको रिप्रेजेंटेशन मिला है, आपको ये 104 समितियों पर ही अपने वहां पर कोई ना कोई जेई वेई को भेजकर पूरा चेक करा लीजिए उनको किस चीज की आवश्यकता है। अगर पानी है तो जल बोर्ड वाले भैया जरा टैंकर वैंकर की व्यवस्था पहले से करके रखना, क्योंकि 18 तारीख को 17 तारीख को हमें फोन मिलाने पड़ते हैं कि भैया टैंकर भेजो, टैंकर भेजो। तो पानी वानी है ना पूरा रहना चाहिए, कहीं उसका कनेक्शन हो तो खोल देना। जी विधायक जी आप कुछ बोल रहे हैं? कई समितियां ऐसी हैं जो एसडीएम के यहाँ पे रजिस्टर्ड है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं है। वो 10-12 साल से मना रहे हैं। जैसे अभी एक हमारा वो खड़ा है वहाँ पे दासगाड़ी से, तो बेचारा हर बार मेरे पास आता है मेरा रजिस्टर्ड करा दो, तो उसने रजिस्टर्ड यहाँ से करा रखी है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं है। कोई ऐसा वो बने जो एसडीएम के यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उन्होंने करा रखी है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल रहा है, तो उनको भी। फ्लड की तरफ से कुछ है बताइए। क्या है भाई फ्लड वालों? वो जो दुर्गा पूजा के घाट थे आपको रिस्टोर करना था ना, आपकी लिस्ट में नहीं था, तो वो कोई दूसरी डिवीजन होगी, थी सारी आईएफसीडी की लिस्ट, तो आई थिंक आपकी डिवीजन का दूसरी डिवीजन का मामला होगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इसको हम कोशिश करेंगे अगली बार से ऐसे ही करवाएं। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। बीच में सारे बिचौलिए सब खत्म हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसे हर छठ घाटों पे ना दिल्ली सरकार का बोर्ड लगता है, उसमें मोदी जी का भी हो, विधायक जी का भी रहता है, उसमें सांसद जी का भी हो, इतनी आग्रह। नहीं वो तो आपके ऊपर है ना। फ्लड वाले स्पेशल लग जाते हैं, हम नहीं लगाते। अरे रुक जाओ, एक सेकंड रख रहा हूँ ना बात। एक ना ये तो छठ समिति तय करेगी किसका बोर्ड लगेगा। नहीं सर, आपको जो अच्छा लगे उसको लगाओ, मेरा फोटो मत लगाइए, जिसका लगाने लगाइए। मुझे उस बात का कोई, मेरे को ऐसी राजनीति अच्छी नहीं लगती। फ्लड वाले स्पेशली लगाते हैं, राजनीति नहीं होनी, धमका के लगाते हैं जी फ्लड वाले। अरे सुनो डीएम मैडम कुछ बोल रही हैं, एक सेकंड सुनो। देखिए आप लोगों की समस्याएं हमने सुनी हैं, तो अभी जैसा कि एसडीएम साहब ने भी बताया कि जो हमारे यहाँ से टेंडर होता है तो उसमें आप लोगों की समिति की तरफ से एक सर्टिफिकेट आता है सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट का। तो बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो आप वो सर्टिफिकेट है, जो साइट आपके यहाँ पे टेंडर वाले जो भी जाते हैं, तो उस पर अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो ही साइन करें, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो साइन ना करें, ठीक है। और इसमें बेसिकली जितने भी लोगों का नंबर है, कॉन्टेक्ट पर्सन ऑफ छठ पूजा समिति भी है, तो यहाँ पे ये साइट, ये अभी ऑनरेबल एमपी ने भी बोला है कि ये अपनी साइट डालेंगे, इसका प्रचार करेंगे। तो अगर इस पे किसी के कॉन्टेक्ट नंबर गलत है
तो आप अभी उसको रेक्टिफाई करा लीजिए, ठीक है। हाँ, ये लिस्ट अभी सर्कुलेट हो रही है, तो यहाँ से भी डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से, हर जगह पे ये लिस्ट उपलब्ध है। दिल्ली साइट पे भी है, दिल्ली सरकार की साइट पे भी है, दिल्ली गवर्नमेंट की, और सर भी अपनी तरफ से सर्कुलेट करा रहे हैं। तो इसमें जो कांटेक्ट पर्सन है वो चेक कर लीजिए, हम लोग फिर अपनी तरफ से भी थोड़ा वेरीफाई करा लेंगे कि ये कांटेक्ट पर्सन वेदर दे आर जेन्युइन और या फिर किसी का नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये एक्शन पॉइंट है आप लोगों के लिए, और बाकी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना भी हो आप लोगों को संतोषजनक सुविधाएं प्रदान कर सकें। अभी यहाँ पे जितने भी सरकारी विभागों के HODs आए हुए हैं, अभी मेरा उनसे ये अनुरोध रहेगा कि थोड़ी देर आप और रुकें, आधा घंटा और रुकें, मैं एक मीटिंग लूँगी इसके बाद में। जैसे जिनके रजिस्टर्ड है उनका फंड आ गया, जिनके रजिस्टर्ड नहीं है उनका फंड नहीं आता एंड में, फिर वो हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है। जैसे टेंट का हो गया। सर क्या कुछ सुझाव और निर्णय दिए गए? देखिए, अभी हमको मालूम है कि छठ का त्यौहार आने वाला है 19 तारीख का, और जो कि दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल के भाई बहनों की संख्या बहुत है। तो हमने चिंता करी, आज हमने यहाँ पे डीएम ऑफिस में सारे सरकारी अधिकारियों को बुलाया, और जो है सारे विभाग के लोग आए, और उसमें जितनी भी हमारे यहाँ पे छठ समितियाँ हैं उन सबको बुलाया गया, और उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको यहाँ पे नोट किया गया। और मैंने सारे अधिकारियों को कहा कि इसको जल्दी से जल्दी सारे काम को करवाइए, ताकि सारे हमारे पूर्वांचल के भाई बहन अच्छे से छठ का त्यौहार मना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताइए मैम नमस्कार। मैम मीटिंग 1.5 2 घंटा मीटिंग चली, करीब 104 छठ पूजा समिति के यहाँ पे सभी अध्यक्ष यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सुझाव है? देखिए, मीटिंग में हम लोग यहाँ पे सारे विभाग मौजूद थे, और यहाँ छठ पूजा समिति के जितने भी कांटेक्ट पर्सन हैं, जितने भी प्रमुख लोग हैं, तो वो भी थे। उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम उनको संतोषजनक सुविधाएं प्रदान कर सकें, और प्रशासन इसमें पूरा एक्टिव रहेगा, और जितने भी यहाँ पे HODs हैं विभिन्न विभागों के, वो भी एक्टिव रहेंगे। मैम बिल्कुल, जैसे कि इनकी ये शिकायत थी कि बिल्कुल छठ पूजा के जैसे कार्यक्रम के बिल्कुल तड़के ही जो डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं वो कार्य करते हैं, उससे पहले नहीं किया जाता है, तो मैम उस पर क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, आप देखिए आज जो भी 6 या 7 तारीख है, और छठ में आई थिंक थोड़ा 10-12 दिन का समय है, तो अभी 2-3 दिन में सभी के टेंडर खुल जाएंगे। तो अभी उनको हम यही सेंसिटाइज करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो छठ से पहले वेल इन टाइम लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकें। मैम टेंट लगाए जाने को लेकर क्या कुछ सुझाव दिए गए? क्योंकि अभी जैसे कि पहले ऐसा था कि ये लोग खुद ही टेंट बुक कर लिया करते थे, लेकिन अब क्या कुछ नए सुझाव? देखिए, इसके बारे में एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मेरे को ये जो इनका अरेंजमेंट है थोड़ा मैं अपनी तरफ से यही जो हमारा जो टेंडर वेंडर जो भी आएगा, टेंडर का जो निकल के आएगा, तो हम उसको सेंसिटाइज करेंगे, उसको एडवांस में मोबिलाइज करेंगे। और जो अभी इनका इनफॉर्मल जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में मेरे को इतना जानकारी नहीं है, बट आई थिंक ये इनफॉर्मल सिस्टम होना नहीं चाहिए मेरे। और मैम सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर ये लोग थोड़ा कुछ इन्होंने सवाल उठाए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं पर जैसे कि जगह संकरी है, मैम उस चीज़ों को लेकर। देखिए, उसके लिए आई थिंक यहाँ पे पुलिस की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, लॉ एंड ऑर्डर की जो देखते हैं, तो हम अपनी तरफ से भी DCP साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पेशली जहाँ जो साइट के नाम इन्होंने बताए हैं कि यहाँ सुरक्षा के इश्यूज़ रहते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए हम स्पेसिफिकली लिख देंगे कि इन वाली साइट्स के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ की मीटिंग में इन लोगों ने मुद्दा उठाया है कि यहाँ पे सुरक्षा के इश्यूज़ हैं, तो वो अपनी तरफ से देख लेंगे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आए तो बहुत सारे समिति के लोग थे, छठ समिति के लोग, लेकिन सर मैम अभी लिस्ट में कितने नाम हैं, कितने नंबर? देखिए, ये जो लिस्ट है ये सरकार की तरफ से फ्रीज़ होती है, क्योंकि इसके लिए टेंडर होना होता है, तो इसमें सरकारी पैसा इन्वॉल्व होता है, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो वेल इन टाइम इन चीज़ों को फ्रीज़ किया जाता है। तो वो 104 समितियां हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, और उन्हीं 104 समितियों में हम टेंट की सुविधा उन्हीं में प्रोवाइड कर पाएंगे। बाकी जो समितियां हैं वो उनके साथ कांटेक्ट करके और अपना अरेंजमेंट कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपसे बड़े स्तर पर मीटिंग ली गई छठ पूजा को लेकर, सर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पूर्वांचल के लोगों भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है यह छठ पूजा, और दिल्ली में बड़े लार्ज स्केल पे मनाया जाता है, हर गली मोहल्ले में मनाया जाता है।
और हर साल ये छठ पूजा के यहाँ पर छठ के कुंड की और छठ की व्यवस्था के लिए हमेशा अपने पूर्वांचल के भाइयों को दिक्कत रहती है। इसके लिए हमारे सांसद परवेश वर्मा जी ने आज सभी अधिकारियों के साथ, डीएम के साथ, डीएम वेस्ट के साथ और सभी जितने भी डीडीए का डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क दिल्ली जल बोर्ड का है, जितने ये डीडीए है और जितने भी डिपार्टमेंट है, सबको बुला के यहाँ पर एक मीटिंग हुई है कि जिसमें कि व्यवस्था सारी ठीक रहे। बहुत सारे लोगों को यह था कि जो दिल्ली सरकार पैसा देती है उस समितियों को पैसा वहाँ पहुँचता नहीं है, और इसलिए एक सुझाव यह है कि इनको ऑनलाइन के बैंक में सारा डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो। जैसे किसान निधि का पैसा आता है, दूसरा केंद्र सरकार के पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, इस तरह से ये मिडिल मैन को की वजह है डायरेक्ट उनके बैंक के अकाउंट में पैसा आए तो लोगों का ये जो बीच में बिचौलियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। और सर फ्लड डिपार्टमेंट को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं कि वो एकदम तड़के ही काम करते हैं, पहले से काम नहीं करते। नहीं, फ्लड डिपार्टमेंट भी है, सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि ये छठ पूजा के 2-4 दिन पहले ही एक्टिव होते हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जिस पर एक आया था कि भाई 2 दिन पहले दीवार बनी और पानी डाला तो दीवार गिर गई, आदमी लोग मरते हुए बच गए। इस तरह से मैं अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि भाई इनको भी इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को सीरियस न लेकर और अपने घर का त्यौहार मानकर उनको काम करना चाहिए। धन्यवाद। तो आपको देते हरीश ओबराय जी हैं, केशवपुर क्षेत्र से आपको देते निगम पार्षद हैं, वार्ड नंबर 103 से। उन्होंने आपको देते मीटिंग में क्या कुछ है उसके बारे में बताया। बातें उमेश जी, जैसे कि 1.5-2 घंटा मीटिंग चली, सांसद जी मौजूद थे, मैडम थी, डीएम मैडम यहाँ पे थे, किनी सिंह जी और भी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या कुछ सुझाव दिए गए, क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ, इसमें हम बहुत संतुष्ट हैं कि हमारे सांसद, माननीय सांसद परवेश वर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया और सारे अधिकारी जो बैठे थे, और ख़ासकर मैं डीएम मैडम जो हमारी हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह सारे घाट वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी एक एक बात सुनी और अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे, और इसके बाद हमारी एक और मीटिंग होगी दिवाली और छठ के बीच में, हम एक और मीटिंग करेंगे डीएम मैडम के साथ, और जो भी हमारी कमियां त्रुटियां हैं उसको वो पूरा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम इसको लेके हमारे छठ पूजा के जितने छठ के आयोजक हैं वो सब हम लोग इकट्ठा हैं, और इसमें कोई भी कमी आएगी इसके लिए हम आगे तक बात पहुंचाएंगे, आंदोलन तक कर देंगे अगर इस बार हमें दिक्कत आई तो। सर फ्लड डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सवाल उठे कि फ्लड डिपार्टमेंट से जुड़े जो लोग हैं वो 2 मजदूर लेकर आते हैं, 2 तसले लेकर आते हैं, मतलब खाना पूर्ति जैसा काम करते हैं। तो इसको लेकर जैसे कि छठ घाट जब बनाया जाता है तो कुछ भी अनहोनी होने का डर बना रहता है, क्योंकि कच्चा छठ घाट बनता है, कृत्रिम जो छठ घाट बनता है, छोटा या बड़ा पार्क हो, तो उसको लेकर यहाँ पे हमने देखा कि सभी ने अपनी यहाँ पे शिकायत रखी। तो क्या उसमें क्या कुछ सुझाव दिया गया, क्या कुछ अब उसमें नयापन आएगा? देखिए, इस छठ घाट में 2 मुद्दा सबसे अहम है, एक फ्लड डिपार्टमेंट और तीर्थ यात्रा कमेटी दिल्ली सरकार। ये 2 जो संगठन है ये ज़्यादा भूमिका इनका छठ घाट पे रहता है, और दोनों दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। और ये दोनों जो संस्था है, मतलब जो सरकार की, उस दोनों के दोनों माफिया राज इन्होंने बना रखा है, क्योंकि किसी की हाट पे तीर्थ यात्रा कमेटी वाले पैसे नहीं पहुंचाते या टेंट नहीं लगाते, मन मर्जी काम करते हैं। और फ्लड वाले क्या करते हैं कि इतना समय कम कर देते हैं कि आप उस समय में कुछ कर ही नहीं सकते, उस जितना कम समय में वो रहेंगे उतना उनकी पैसों की बचत होगी। तो हमारा ये पर्व होता है 15 दिन पहले से हम सफाई का सबसे महत्वपूर्ण इसका ध्यान रखा जाता है। हम लोग पहले से ये काम स्टार्ट करके रखते हैं, और वो आते हैं अपना 10,000, 5,000, 15,000 का उसमें अपना थोड़ा सा मटेरियल डाल देते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, और लेटर पैड जो है लगभग सारी समितियों का एक दूसरे को पता होता है। तो ये लेटर पैड क्या करते हैं, अगले साल ही एक लेटर पैड फालतू ये लोग ले लेता है, और वो लोग अपने हाथ से भी जाली साइन करके और उसको सर्टिफाइड कर देता है कि भाई हमने ये काम किया। अगर सपोज दैट किसी घाट का 10 लाख का टेंडर है तो वो चाहता है कि 20,000 में निपटा दें इसको। और छठ वालों की मजबूरी ये होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता। जब टाइम नहीं होता तो उनको तो अपनी पूजा से मतलब होती है, वो अपना पूजा करते हैं, एक दूसरे से 500-500 रुपये की पर्ची काटते हैं। छठ माता के नाम पे हर कोई अपनी श्रद्धा होती है, देता है, और दिक्कत के साथ वो अपनी इस काम को, पूजा को समापन करते हैं। लेकिन जो सरकार फंड करती है, जो सरकार सुविधाएं देती है कि भाई हमारी जनता को कोई दिक्कत ना आए, व्रतियों को दिक्कत ना आए, इसमें फ्लड डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके लिए हमने डीएम साहब को और परवेज जी को या दिल्ली सरकार के
एमएलए आए थे महेंद्र यादव जी, इनको सबको हमने संज्ञान इस चीज़ को दिया कि विशेष ध्यान ही 2 चीज़ पे रखा जाए। अगर 2 चीज़ हमारी सुधर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमें आशा है कि डीएम मैडम इसका सारा विचार करके और अपनी संज्ञान में लेते हुए और उस पर पूरी फोकस ला के हमें इस पूजा का आयोजन पहले से अच्छी तरह से कराएंगी। और इसके लिए पूरी छठ समिति उनको धन्यवाद देती है और छठ के बाद भी हम उनको एक बार आएंगे धन्यवाद देने। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं उमेश सिंह, पूर्वांचल समाज समिति दिल्ली प्रदेश, और मैं लगभग पश्चिमी दिल्ली का लगभग सारे छठ का कार्यक्रम देखता हूं, क्योंकि मैं 4 साल पहले 2018 में मैंने 32 घाट तीर्थ यात्रा कमेटी में पास कराया था पश्चिमी दिल्ली का। तो उस कमेटी में जब तक ठीक चला, लेकिन बाद में 1 साल से पिछले साल ने इन्होंने एमएलए जो आए और इन्होंने अपनी बाहुबली और अपनी जो भूमिका निभाते हुए हमारे कुछ छठ घाट कटवा दिए। और उनमें उनका सबसे बड़ा इंटरफेयर होता है कि भाई अगर हम छठ दिल्ली सरकार दे रही है तो वो जानते हैं कि हमारे बाप की बपौती है ये पैसा जाए तो हमारा नाम लिया जाए। ये छठ या पूर्वांचल किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये पूजा का स्थान है, ये पूजा का स्थल है, यह सबका सम्मान होगा। कोई भी पार्टी का आए, कोई पार्टी नहीं है, इसका छठ माता का व्रत है। सबका यहाँ आदर समेत उनको पूर्ण रूप से उनकी बधाई दी जाती है, उनकी इज्जत आबरू सब किया जाता है। लेकिन ये हम जो ये माफियागिरी है ये उन लोगों की नहीं चलने देंगे। इस बार इस पर हमें विशेष ध्यान हम लोगों ने रखा हुआ है। धन्यवाद। तो आपको बता दें छठ पूजा समिति से जुड़े सभी आपको बता दें यहाँ पे अध्यक्ष यहाँ पे आए और सभी ने अपनी अपनी बात रखी और जो उसमें सुझाव लिए गए उससे भी वो संतुष्ट हैं। बाकी आपको बता दें देखने वाली बात ये होगी कि जब छठ पर्व नज़दीक होगा उस दौरान जो सुझाव दिए गए हैं और आपको बता दें जो छठ समितियों द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उस पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश जायसवाल है जी। जैसे कि छठ सेवा समिति से जुड़े सभी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहे, करीब 100 से ऊपर छठ सेवा समिति के जो अध्यक्ष थे यहाँ पे एकत्रित हुए और अपने अपने सुझाव दिए छठ सेवा समिति को लेकर। जो कुछ समस्या आ रही थी, जो कुछ खामियां आ रही थी उसको लेकर क्या कुछ आपके सुझाव थे और क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हमारा छठ पर्व जो है हमारे पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए ये महापर्व पूरे साल में सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें महिलाएं जो है अपने दंडवत रूप से 3 दिन का उपवास रखते हैं और उसके बाद जाके अपने छठ घाट में वो जल के अंदर कमर से ऊपर जल होते हैं, उसमें बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं। बहुत कठिन यह त्यौहार है और हम लोग पूर्वांचल परिवार जहाँ जहाँ जाते हैं, अपने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छठ पर्व के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है। और सुझाव हमारे आज का मीटिंग हुआ सांसद साहब के साथ में, सांसद परवेश वर्मा जी के साथ में, तो हमने उनके बीच में एक सुझाव दिए थे कि इससे पहले जो दिल्ली सरकार के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड छठ घाट है उसमें हमारा भी छठ घाट एन ब्लॉक रघुवीर नगर का छठ घाट रजिस्टर्ड है। तो हमने सुझाव दिए कि ये जो पैसे जो आते हैं, फंड जो आते हैं, तो बीच में जैसे टेंट वाले या कोई और सरकारी अफसर या कोई उस टाइप का होते हैं जो कि बीच में वो उन पैसे को खा जाते हैं। तो हमारा संसद जी के साथ में इस तरह से बात हुआ कि हम माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व अच्छे कर रहे हैं। जिस तरह से किसान निधि के तहत डायरेक्ट किसान के खाते में अगर जो भी अकाउंट में जाते हैं धनराशि, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि जितने भी दिल्ली में छठ व्रती करने वाले और छठ समिति के जितने समिति अध्यक्ष हैं या समिति के नाम से उनके ही अकाउंट में डायरेक्ट जो भी खर्च देना चाहे वो दे सकते हैं। और उससे क्या होगा कि किसी भी समिति वाले को कोई परेशानी नहीं होगा और दिल पारदर्शिता बनी रही। हाँ बिल्कुल, ये एक साफ जो साफ रहते हैं, जिसके दिल में साफ छवि हो, वो बिल्कुल खुल कर करना चाहते हैं। तो आज हमारे बातों को माननीय सांसद जी परवेश वर्मा साहब जी ने अपने शेयर किया और कहा कि हम इस बातों को आगे जाकर हम संसद में भी इस चीज़ का प्रस्ताव रखेंगे। आपका सराहनीय यह कार्य हुआ और आपने जिस तरह से बताए हैं,
तो इसको हम आगे भी ले जाएंगे। इस बार तो नहीं, अगले साल से हम इस चीज़ को काम करवाएंगे जी। ये बहुत बहुत मैं माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का शुक्रगुजार करूंगा कि हम पूर्वांचल वासियों का जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ होते हैं उस चीज़ों को भी अगर सभी मिलकर अगर इस चीज़ को आपस को अगर निर्णय करें तो ये एक पर्व महापर्व में तब्दील होंगे। इसमें पूरे पूर्वांचल के ही लोग ही नहीं बल्कि जो दिल्ली में रहने वाले हैं, चाहे वो सरदार जी हो या यूपी, बिहार, एमपी कहीं का भी हो, इस पर्व को देखकर खुद वो स्वयं करने के लिए इच्छा जताते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे कार्य में सभी का भागीदारी होना चाहिए। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मुकेश जायसवाल, हम लोग रघुवीर नगर से आए हुए थे और हम लोग भी एक समिति से हैं। क्या नाम है आपके समिति? हमारा नाम है, ये देख सकते हैं, ये हमारा नवयुग जायसवाल पूर्वांचल छठ पूजा समिति। जी सर। तो ये हमारा समिति 22 वर्षों से ये चलता आ रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसे महापर्व जो है ना हर कोई करे, क्योंकि आस्था का पर्व है और इस पर्व में सभी का भागीदारी हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सांसद जी ने करीब 1.5-2 घंटे मीटिंग ली और सभी बड़े डिपार्टमेंट्स के सभी बड़े अधिकारी थे। क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सांसद जी संज्ञान विषय को लिए नहीं तो इस तरह की मीटिंग होती नहीं थी। पहली बार इस तरह की मीटिंग हुई है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद है, नहीं तो कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। टेंट वाले इतने करते थे, पहले थोड़ी सी पैसे दे के वाउचर साइन करा लिए, फिर बाद में सेटिस्फैक्ट्री लेटर लिखवा के तब कुछ पैसे दे देते थे। समितियाँ फंसी होती है, खर्च कर चुकी होती हैं तो मजबूरी में लिखते हैं। ऐसा ही हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार भी या तीर्थ यात्रा कमेटी है या यहाँ पे हमारे जो पदाधिकारी हैं, अपने डीएम साहब है, ये लोग ऐसे करें, प्रॉपर करें और कम से कम 2 महीना पहले करना चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, तड़के ना करें। वो करने उसका नतीजा ये था कि पिछली बार मौत हो गई थी उसी दिन छठ घाट बनाया, पानी भर दी, बच्चा गिर के मर गया उसमें, वो तो परिवार हो गया ना, उसकी छठ पूजा तब होगी नहीं जीवन भर। लोग सोचेंगे छठी मैया ने मार दी, लेकिन ऐसा नहीं, हमारा बहुत पवित्र पर्व है ये। तो आग्रह यही करेंगे आपके माध्यम से कि ये मतलब समय से पहले संज्ञान लिया जाए कि इसका फ़ायदा हो। वो जो करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मेरा अमरेंद्र। हाँ जी बाबा नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है, मैं रिसाल गार्डन में रहता हूँ। रिसाल गार्डन नांगलोई नजफगढ़ रोड पे मैं रहता हूँ। क्या समस्या है? और हमारे छठ घाट पे सफाई की समस्या ज़्यादा रहती है और पिछली साल तो इन लोगों ने पैसे भी नहीं दिए और वो सारा खर्चा हमें अपना चंदा करके। आपका घाट कहाँ का वो जरूर बताना। छठ घाट रामलीला ग्राउंड रिसाल गार्डन मशहूर घाट है, नजफगढ़ रोड। हाँ, 20 साल से है, 20 साल से वहाँ लोग मनाते हैं। पक्का घाट है, कच्चा भी नहीं है जी। और सरकार से भी मान्यता प्राप्त है, फिर भी हमारे साथ व्यवहार सही इस बार उस छठ घाट के साथ व्यवहार सही नहीं। इस बार सुख सुविधा चाहिए कि पैसा रिटर्न में चाहिए? नहीं, सुख सुविधा चाहिए। सुख सुविधा चाहिए हमको और हमारे सारे काम की सफाई वगैरह, देख रेख, टेंट कुर्सी वगैरह हम लगवाते हैं। करीब 2000 आदमी मेरे घाट पे इकट्ठे होते हैं शाम को। ठीक है। तो ये इनकी जो शिकायत है कि जो दिल्ली सरकार का फंड है इनको आज तक नहीं मिला है। ये अपनी व्यवस्था अपनी तरफ से सारा कराते हैं। इनका बस सिर्फ ये था कि दिल्ली सरकार जब ये पोस्टर बैनर के माध्यम से ये लिखती है कि दिल्ली सरकार के सौजन्य से हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। जो कथनी और करनी में अंतर है। और कहीं कहीं समझे, बस एक मिनट और, कहीं कहीं जो दीवार टूटी है नाला साइड में, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई, वैसे वही टूटी पड़ी है, उसमें भी छठ होगा, लेकिन कोई रिपेयर नहीं है, ना कोई पेंट हो रहा है अभी तक। ठीक। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बता दें ये सभी समस्याएं आपको बता दें एक कर उन पर सुझाव किया जाएगा और उन पर आपको बता दें निर्णय लेकर उन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।
ये डीएम साहब को तो आप देख सकते हैं कि छठ पूजा से पहले वो सभी आपको बता दें आपको बता दें पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। आपको बता दें जो कागजी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाता है ताकि आपको बता दें छठ पूजा के समय किसी प्रकार की समस्या न आए। आपको बता दें जो डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई समस्या ना आए इसके लिए आपको बता दें पहले से लेटर लिख के दिया जाता है कि वहाँ पर आपको बता दें वे सुनिश्चित करें कि सभी सुविधाओं को लेकर सुनिश्चित करें, सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दें पुख्ता हो। और साथ ही आपको बता दें जो फ्लड्स डिपार्टमेंट है उनको आपको बता दें लेटर लिख के दिया जाता है। टेंट के टेंडर के लिए आपको बता दें लेटर लिख के दिया जाता है। तो सभी विभागों पर आपको बता दें लेटर लिख के दिया जाता है ताकि आपको बता दें छठ पूजा जब हो रही हो तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना हो। तो इसके आपको बता दें इसके लिए छठ पूजा समिति से जुड़े सभी अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। उस पर सुझाव भी आपको बता दें पश्चिमी जिला सांसद श्री परवेश सिंह वर्मा जी ने आपको बता दें पश्चिमी जिला आपको बता दें डीएम किन्नी सिंह जी ने अपने अपने सुझाव दिए और उस पर अमल कैसे होगा, उस पर अमल आपको बता दें किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। हम सबका मत सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सभी आपको बता दें छठ समितियों पर निर्णय भी ले लिया गया है और आपको बता दें सभी एचओडीज आपको बता दें जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एचओडीज हैं उनसे मीटिंग ले रहे हैं। एसडीएम मैडम किन्नी सिंह जी जो कि आपको बता दें अभी आपको बता दें यहाँ पे आए हैं। इस अब उन्होंने ज्वाइन किया है इस सेक्टर को वेस्ट दिल्ली को, तो वो पूरा समझेंगे, पूरा सोच विचार कर आपको बता दें वो निर्णय लेंगे और सभी को निर्देश देंगे कि वो पहले से पहले आपको बता दें जो क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है छठ पर्व को, तो इसके लिए आपको बता दें अगले साल के लिए और साथ ही आपको बता दें जो डिपार्टमेंट से जुड़े जो लोग हैं उन्हें ये निर्देश देंगे कि किसी प्रकार की छठ समितियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आपको बता दें यहाँ पे सभी छठ समिति अपनी बात रखी और परवेश सिंह वर्मा जी ने भी अपनी बात रखी और सुझाव दिए। तो यही आपको बता दें मीटिंग में निर्णय लिए गए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। 1.5-2 घंटे मीटिंग चली आपको बता दें छठ समिति अध्यक्षों के साथ और साथ ही आपको बता दें किन्नी सिंह जी जो कि आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वेस्ट दिल्ली से, उनके साथ मीटिंग हुई और साथ ही आपको बता दें परवेश सिंह वर्मा जी आपको बता दें इस मीटिंग में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी छठ समितियों से सुझाव लिए क्या कुछ उनकी समस्याएँ हैं और साथ ही आपको बता दें फंड को लेकर क्या कुछ समस्याएँ हैं। साथ ही आपको बता दें जो फ्लड्स डिपार्टमेंट है वो आपको बता दें छठ पर्व के कुछ दिन पहले ही काम करते हैं, इसको लेकर आपको बता दें किसी प्रकार की अनहोनी होने का डर बना रहता है। तो इसके लिए आपको बता दें छठ समिति से जुड़े जो यहाँ पे अध्यक्ष आए हैं उन्होंने यही सुझाव दिया कि छठ पर्व को लेकर करीब महीना भर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, काम होना चाहिए। तो इसको लेकर समस्त आपको बता दें छठ समिति से जुड़े जो पूर्वांचली भाई हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए। करीब आपको बता दें 100 से ज़्यादा आपको बता दें छठ समिति से जुड़े जो पूर्वांचली भाई हैं यहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने अपने सुझाव दिए। वहीं आपको बता दें जो लिस्ट जारी की गई है आपको बता दें डीएम ऑफिस से और आपको बता दें सांसद जी द्वारा और आपको बता दें दिल्ली सरकार द्वारा, तो आपको बता दें 104 आपको बता दें छठ समितियों की लिस्ट जारी की गई है जिन्हें आपको बता दें सुविधाएं आपको बता दें मुहैया कराई जाएंगी। फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही आपको बता दें एमसीडी द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। टेंट आपको बता दें टेंट का टेंडर आपको बता दें निकाला जाएगा जिसमें आपको बता दें सभी छठ समितियों को छोटी बड़ी समितियों को आपको बता दें टेंट की सुविधा दी जाएगी। तो ये सभी सुझाव आपको बता दें यहाँ पे दिए गए और ये सभी सुझाव आपको बता दें यहाँ पे दिए गए और आपको बता दें सभी की बात और आपको बता दें एक एक कर सभी छठ समिति से जुड़े सभी अध्यक्षों की बात सुनी, उनकी समस्याएं सुनी और सभी पर आपको बता दें विचार विमर्श करने के बाद आपको बता दें यह निर्णय लिया गया कि उनकी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा छठ पर्व से पहले। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।